संत थे और उन संत ने युगल नाम जाप करने का नियम बना रखा था। आज जैसा वृंदावन नहीं था। आज तो वृंदावन में चारों तरफ बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, रिक्शा, टेम्पू, इतना भीड़ हो गया है, वो आजकल नहीं। पहला जो वृंदावन था वो चारों तरफ वन ही वन था। तो उन्होंने नियम बना रखा था कि नित्य जमुना स्नान करेंगे और जमुना स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा करेंगे वृंदावन की। क्या करेंगे? परिक्रमा। आप लोग तो, कई लोग तो जाते रिक्शे में बैठ के परिक्रमा करके आ जाते हैं। कौन कौन करे हैं परिक्रमा वृंदावन की? वृंदावन ही करे हो? वृंदावन की पैदल? अच्छा, नंगे पैर? अरे वाह, नंगे पैर पैदल, ओ वाह। तो ये तो आधो ब्रज तो जी बैठे हो जाओ, अरे परिक्रमा करके आए सच्ची में? अच्छा, मध्य प्रदेश से हो? पूरा परिचय तुम्हें दो, मैं कथा कह लूं? हाँ, तो जब भी एक बात हमारी नोट कर लो, जब भी भारत जाओ एक तीर्थ होके जरूर आना। बिना एक तीर्थ गए आपका ब्रज भारत जाना, ये समझो कि फिर हम भारत नहीं जाएंगे। मेरे कहने से नोट कर लो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपके कल्याण की वजह बन सकता है। आप जब भी भारत जाएंगे, कोई भी तीर्थ जो मतलब आपका मन करे, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं वृंदावन ही जाओ, आप बरसाने जाओ, आप काल महाकाल जाओ, आप विश्वनाथ जाओ, आप वैष्णो देवी जाओ, आप नैना देवी जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन ये नियम बना लो कि भारत से बिना तीर्थ किए लौटेंगे, ये पक्का बना प्लीज। तो मैं कितने सीखा मैनू नहीं एवं उत्थे नहीं सीगा, इत्थे सीगा। मैं दस रहा हूं तुहानू, तो मैनू पंजाबी भी आंदी है ना, आई सो स्वीट देवकी नंदन, बड़े स्वीट है तू है। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, सुना रहा हूं। संत थे, उन्होंने नियम बना रखा था कि मुझे जमुना स्नान करना है और वृंदावन की परिक्रमा नित्य करनी है, नित्य परिक्रमा करनी है, नियम था। अच्छा, जब परिक्रमा, वो जो महात्मा थे उनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं, और परिक्रमा मार्ग में कहीं बेरिया के पेड़ थे, कहीं झाड़ी थी, कहीं ऐसा था, तो झुक झुक के परिक्रमा कई बार देते थे। कहीं से रास्ते में झुक के निकल गए, ऐसे परिक्रमा थी। आज जैसे पक्के रोड नहीं थे, लगभग 70-80 साल पहले की बात है, और सच्ची घटना है वृंदावन की। तो महात्मा परिक्रमा दे रहे थे। अच्छा, उनका नियम यह था कि जब तक परिक्रमा पूरी नहीं होगी तब तक कुछ खाते नहीं थे। पहले जमुना स्नान, फिर परिक्रमा, फिर भजन, और उसके बाद में भोजन, ये नियम था। एक दिन परिक्रमा दे रहे थे, तो परिक्रमा देते देते बाबा की जटा झाड़ी में उलझ गई। जटा, हमारी तरह बाल नहीं थे उनके, क्लियर जटा थी, वो उलझ गई। उलझ गई तो बाबा ने ट्राई किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो और उलझी, सुलझने की बजाय और उलझ गई। तो बाबा को लगा कि अब ये तो उलझाना ही चाह रहा है, तो फिर मैं क्यों सुलझाऊं। और अब बाबा वहीं खड़े हो गए, और बाबा ने कहा अब तो जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, तभी यहां से जाऊंगा, नहीं तो यहीं रहूंगा। अब वहीं खड़े, ब्रह्म मुहूर्त से दोपहर हो गया। आने जाने वाले जो और परिक्रमा दे रहे थे, बाबा कहां गए हो? बोले जा आगे जाओ। बाबा कहां गए हो? आगे जाओ। अरे बाबा मैं सुलझा दूंगा, दया तो आती है ना बाबा। अरे बाबा सुलझा रहे, जटान में अड़ज गई तेरी जटा, जटान में अड़ज रही है तेरी, झाड़ी में अड़ज रही है जटा तेरी, वो सुलझा ले। तो बाबा कह रहे हो तेने उड़झाइए का, मैंने उड़झाइए का, मैं तो नित्य परिक्रमा दे, तो कबू ना इड़झी, आज ही इड़झिए, आज ही इड़झिए, तो जहां काऊ ने इड़झाइए, जाने इड़झाइए, बाकी टेंशन है मेरी का है, वो जाने तू जा। अब काफी लोग तो कहे बाबा पागल है गो, 2-4 बोले भांग खा लिये। अच्छा, लोग भाव नहीं समझते।
हम तो एक और बात कहते बड़ी क्लियरली, जब लोग तुम्हें पागल कहने लग जाएं तब समझ लेना कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब लोग तुम्हें पागल कहने लग जाए ना कि ये पागल का हो गया है, तो समझना अब सही दिशा है, क्योंकि दुनिया की नजरों में जो पागल है वही मेरे कन्हैया की नजरों में दीवाना है। वही मेरे कन्हैया की नजर में, दृष्टि में दीवाना है। पूरा दिन निकल गया, बाबा ने एक बूंद पानी नहीं पिया। दूसरे दिन फिर आयो, दूसरे दिन फिर आयो, फिर परिक्रमा बारे आए। अब सब परेशान कि बाबा ठाड़ो, ये बाबा कुछ कर रहा है, बाबा बाबा हम तेरी सहायता कर दे, जाओ जाओ। बाबा सबको भगा दो, जाओ। अब न स्नान न ध्यान न कुछ, अब तो वहीं खड़े बाबा। 3 दिन हो गए, तीसरे दिन शाम को एक छोटा सा बालक आया, श्याम सलोना बालक, सांवरा, पीली पीतांबर पहने हुए, घुंघराले बाल है, मस्त मत वाला, वो अधर पे मुस्कान है, बड़ा प्यारा सा बालक है। और बोले बाबा राधे राधे, राधे राधे लाला। बाबा काय को उठाड़ो है, का तेरी बहू उठ गई है? अरे तुम होते मजाक कर रहे हो, बाबा ने के कहूं बहू होए? बहू समझ गए? नहीं समझे? हाँ वाइफ, हाँ ब्रज में बात है, बहू के हैं, तेरी बहू उठ गई है। और ये जितने भी अमेरिका वाले हस्बैंड बैठे यहाँ पर, जरा एक बात मैं हस्बैंडों के लिए कह दूं, फिर बाद में बहू की बात कहूंगा। जितने भी हस्बैंड हैं प्लीज लिसन टू मी, बहुत केयरफुल होकर। ऐसा कहते हैं अमेरिका में, वाइफ हैप्पी तो लाइफ हैप्पी, वाइफ हैप्पी तो लाइफ हैप्पी, हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर। तो अपनी वाइफ को हमेशा, अभी करवा चौथ आने वाला है, एक एक गिफ्ट अभी से खरीद के रखो, हर महीना एक गिफ्ट दिया करो, और जिस महीने गिफ्ट दोगे उस दिन वाइफ प्रसन्न रहेगी ही रहेगी। देवियां बहुत सस्ते में प्रसन्न हो जाती हैं। एक पर्स दे दो 2-4 हजार डॉलर का, एक साड़ी दे दो 1,5-2 हजार डॉलर की, और डायमंड वायमंड के 10-20 हजार डॉलर के वो कुछ दे दो, इतने बहुत खुश हो जाती है। सब दे दिए, भंडारा पूरा हो गया अब तक। तो माता जी वो सब थोड़ा सा देख लो, अब ज्यादा डिमांड मत करना, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। तो वो बालक बोले बाबा जी, वो बाबा का तेरी बहू उठ गई है मजाक कर रहा है? बाबा ने के कहूं बहू होए, तो बहू ना हो तो काय उठाड़ो ने, काय उठाड़ो है, काय उठाड़ो है? तू चले जा, तो मतलब का पर रो हम ते जा यहाँ थे है ना है बाबा, अच्छो ना लग रहा ना तू ऐसे ठाड़ो, वो तो ऐसे लग रहा क्यों दिन आते ठाड़ो लगे। हाँ हाँ तू जा तू जा। अरे बोले बता तो सही, काय को ठाड़ो मुँह ऐसा लग रहा, तेरी जटा हट जगह है, बोलती दिख रहा ना है कि जटा हट जगह है, पूछ रहा है? बोले हाँ जटा हट जगह है, मैं सुलझा दूं। बोलते नहीं जाइएगा, तो कब जाएगा यहाँ ते? बोले जब जाऊंगो जाने इर्झाइए वही सुलझावे। आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है? कहूं ऐसा तो ना मैं दांगी जा रहा हूं और तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, बच्चों आ रही है? बाबा ने कही कि मैं जब ही सुलझवाऊंगो जाने इर्झाइए वही सुलझावे। वो तू कैसे पहचाने गो कौन इर्झाइए? बोले मुझे सब पता कौन इर्झाइए, मो पता कौन हट जाइए। तो ठाकुर जी प्रकट है कि बोले मैं ही हूं, मैं नहीं हट जाइए, ठाकुर जी प्रकट है कि बोले जाओ जाओ धोखा मत करो, यहाँ बहुत ऐसे बहरूपिया घूमते हैं, कृष्ण का रूप बना के आते हैं और कहते हैं मैं कृष्ण, जाओ, ऐसे हम नहीं मानते। भगवान सामने खड़े हैं, बाबा करो जाओ, हमने यहाँ माने तो ऐसे बहरूपिया बहुत डोले जा, सब ठाकुर जी बन जाए, हम ना मानने जाओ। अरे मैं ही हूं, तुम हो ही ना। बोले कैसे मानेगो? बोले वृंदावन में कृष्ण वही है जो अकेलो नहीं राधा जी के संग है, तू अकेलो, हम कैसे मान ले? हम तभी मानेंगे जब राधा रानी आए के कहें या बात को कि हाँ जी कृष्ण है, तब तुम सुलझाओ, नहीं तो जाओ।
भागे भागे गए ठाकुर जी, बोले कि चलो ने वृंदावन में एक बाबा जी हमें कृष्ण मानवे को तैयार नहीं है। गजब कोई बात, बोले वृंदावन में रह के एक बाबा जी हमें कृष्ण ना मान रहे हो। बोले ऐसे कैसे है जावे हो? बोले ना मान रहे हो, वो तो यूं कह रहे हो किशोरी जी आके गवाही दें तब मानी जाएगी कि तुम कृष्ण हो। किशोरी जी मुस्कुराई, बोले यहाँ कृष्ण का राज्य नहीं चलता है, यहाँ वृंदावन में हमारा राज्य चलता है। जोर से बोलना पड़ेगा। लोग कहते हैं वुमेन पावर, हमारे सनातन से बड़ा कहीं सम्मान देवियों का है नहीं, हम लिख के दे सकते। अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो शास्त्रों में सारी पावर देवियों को दे रखी है। विद्या चाहिए तो किससे मांगनी होगी? ताकत चाहिए तो किससे मांगनी होगी? लक्ष्मी चाहिए तो किससे मांगनी होगी? इन बाबाओं पे है क्या? देवताओं पे है क्या? शंकर जी पे क्या है? ब्रह्मा जी पे क्या है? बोले तुम दुनिया बनाते रहो, तुम इनको खिलाते रहो, तुम इनको मिटाते रहो, बाकी के सब चीजें तो देवी जी पे राजी। हमसे बड़ी रिस्पेक्ट कोई कर सकता है देवियों की? भाग्यवान होती हैं वो देवियां जिनका जन्म सनातन में होता है, ये विश्वास मान लीजिए। हमारे यहां देवियों को सिर्फ देवी सिर्फ यूं ही नहीं कह देते, आपके बचपन में सबकी पूजा हुई है नवरात्रों में। ये जितनी भी बेटी हुई बूढ़ी हैं आज, लेकिन आपके पैर पूजे हैं आपके माँ बाप ने, आपके पड़ोसियों ने, आपका कन्या पूजन हुआ कि नहीं? सबका होता है। ये है हमारा कल्चर। यहां 9 साल की बच्ची से विवाह नहीं होता। यहां बच्ची को एज ए देवी रिस्पेक्ट किया जाता है। दिस इज आवर कल्चर एंड आवर रिलीजन। हम भाग्यवान हैं कि हमारे यहां ऐसा। और देखो अभी भी कितने प्यार से यहां देवियां बैठी हुई हैं, मोस्टली देवियां बैठी हुई हैं मंदिरों में। किसी देवी को मनाही नहीं है कि तुम मंदिर नहीं आ सकती, मंदिर नहीं जा सकती। और कई जगह पे तो पूजा स्थल में देवियां जा ही नहीं सकती, ऊपर से दावा बढ़ता है। तरफ भला करे भगवान, हमारा क्या। किशोर जी बोली राधा रानी का राज्य है, इसलिए यहाँ हमारा लेटर लगेगा। चलो चलते। कई बार लगता है ना बड़े बड़े मिनिस्टरों का लेटर लगता है तो काम बन जाता है, तो किशोरी जी का लेटर ही वृंदावन में, किशोरी जी का सिग्नेचर ही वृंदावन में सर्वोपरि है। जो वृंदावन में आवे और राधे राधे गावे, वाको है जाए बेड़ा पार, भजे जा राधे राधे, वाको है जाए बेड़ा पार, भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। बस आपके हाथों को ज्यादा कष्ट नहीं दिलवाना ना। आज पहला ही दिन है, तो ज्यादा मेहनत करवा ली, कला हो ही ना। अब युगल सरकार गए, और युगल सरकार जब गए तो कन्हैया ने पूछी, पूछ लो इनसे मैं ही कृष्ण हूं। किशोरी जी की तरफ हाथ जोड़े। किशोरी जी बोली हाँ हाँ यही श्याम सुंदर है। तो बाबा बोले है गो पक्को विश्वास, अब सुलझा दो। बोले हाँ जब किशोरी जी कह रही हैं तो होंगे, आप सुलझा दो। अभी भी होंगे? बोले हाँ है, सुलझाओ। कन्हैया अपने हाथों से बाबा की जटा सुलझा रहे। उस दृश्य की कल्पना करो आप, बस सिर्फ कल्पना करो और उस रस का अनुभव करो कि कृष्ण संत की जटा सुलझा रहे अपने हाथों से, और बाबा के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, और किशोरी जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। बाबा ने, कन्हैया ने पूछी अब काहे रो रहे हो? पहले तो सुलझवा ना रहे, अब रो रहे हो? बोले किशोरी जी की कृपा के बगैर काऊ की उलझी सुलझेगी नहीं। जो किशोरी जी की कृपा प्राप्त कर लेंगे वही की सुलझेगी। कन्हैया बोले हम तो पहले ही आए, तुमने हम पहचाने ना आए। बोले पहचान तो ले, हमें तो जब ही पता चल गई तुम ही हो, पर तुम्हें अकेले नहीं मिलना। हमें तो किशोरी जी के संग जो श्याम सुंदर रहे वही को दर्शन करना है, अकेले श्याम सुंदर को दर्शन हमको नहीं करना है। ऐसी कथा
ऐसो प्रेम ब्रज में। वृंदावन में भगवान कोई कहने वाला है ही नहीं कृष्ण को। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, दुनिया के हजारों रिश्ते आप निभाते हो, एक रिश्ता तो बना लो मेरे ठाकुर जी से, वो एक रिश्ता तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा, आई प्रॉमिस यू। दुर्भाग्य हमारा है कि हम नहीं, हम उन लोगों से रिश्ता बनाते हैं जो हमारे रिश्तों को ठेंगे पे रखते हैं। एक रिश्ता नहीं बनाते ठाकुर जी से जो हमारा बेड़ा पार कर दे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। हर घर में